बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है स्टूडेंट, ये और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है उसकी बात भी करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, अ रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट, यहाँ पे स्टूडेंट ये कीवर्ड है हमारे पास, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस साइमल्टेनियसली। हालांकि रिडॉक्स रिएक्शन उसमें भी क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, इसके अंदर सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट वो जो ऑक्सीडाइज भी होगा वही रिड्यूस भी होगा। जबकि रिडॉक्स में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है जबकि दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होता है। दो सब्सटेंसेस उसमें टेक पार्ट कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर। यहाँ पे सेम एलिमेंट होगा, वो ऑक्सीडाइज भी करेगा और वो रिड्यूस भी करेगा। दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या हुई, द रिएक्शन इन व्हिच सेम एलिमेंट is oxidized and reduced simultaneously is called disproportionation reaction। हम एक एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है स्टूडेंट, हम सबसे पहले इनके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट की बात करो तो हाइड्रोजन की स्टेट +1 × 2, तो इसकी भी प्लस टोटल -2 होनी चाहिए, चूंकि 2 आइटम है तो एक की होगी -1 × 2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में इसकी स्टेट -1 होती है, बट ऑक्सीजन की जो स्टेट होती है वो वेरिएबल्स होते हैं। ऑक्सीजन -2 स्टेट भी शो करता है, -1 भी शो करता है और -1/2 भी शो करता है नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्म में इसकी स्टेट -2 होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 × 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगी वो फ्री स्टेट में, तो इसकी स्टेट 0 होगी। स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं और अगर आप वो से देखेंगे तो हमारे पास चूंकि ऑक्सीजन के 2 आइटम है, O2 है, 2 आइटम है, तो एक जो है -1 से जा रहा है -2 के अंदर। अगर आप यहाँ से देखें तो -1 से -2 के अंदर मूवमेंट हो रही है, इट्स मीन ऑक्सीजन स्टेट इसकी डिक्रीज हो रही है। और जब हमें पता है कि जब ऑक्सीजन स्टेट किसी भी एटम की डिक्रीज करती है उसको आप नाम देते हैं रिडक्शन। इसमें यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है। और अगर आप दूसरा ऑक्सीजन देखेंगे, जो दूसरा ऑक्सीजन उसकी स्टेट में -1 है, लेकिन -1 से चेंज होके 0 में जा रहा है। अब -1 से 0 में गया तो ऑक्सीजन स्टेट इसकी बढ़ गई, इंक्रीज होगी, और जब ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसको आप ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर सेम जो एलिमेंट है ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, सॉरी ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और सेम रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दूसरे एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखें Cl2 फ्री स्टेट में इसकी स्टेट 0 होगी, यहाँ पे Na की स्टेट +1 होगी, ऑक्सीजन की स्टेट -2 होगी और हाइड्रोजन की भी +1 होगी। सिमिलरली यहाँ पे Cl -1 Na+1, यहाँ पे स्टूडेंट जो Na है वो भी +1, Cl +1, O -2, यहाँ पे O -2 एंड हाइड्रोजन +1 × 2 स्टेट में होगा। अगर आप यहाँ पे चेंज देखते हैं तो हमारे पास क्लोरीन Cl2 2 मॉलिक्यूल है, तो ये 0 से कन्वर्ट हो रहा है -1 के अंदर। जब ये 0 से -1 में जा रहा है, इट्स मीन इसकी स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब स्टेट डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट, उसको नाम देते हैं रिडक्शन। इट्स मीन यहाँ पे क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। सिमिलरली जो हमारे पास Cl 0 स्टेट में है, दूसरा एलिमेंट इसका, दूसरा एटम, तो ये यहाँ से कन्वर्ट होके +1 में जा रहा है। जब ये +1 में जा रहा है तो स्टूडेंट 0 से जब +1 की तरफ आप मूव करते हैं तो ये इंक्रीज हो रही होती है। जब इंक्रीज हो रही होगी तो उसको आप नाम देंगे ऑक्सीडेशन। इसकी हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो सेम आपके पास एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो, उनको क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। रिडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में फर्क क्या है कि रिडॉक्स में दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है, जबकि इसमें एक ही एलिमेंट है, जो सेम एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, सेम नेचर का है, ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं
बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आप इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास दो मेथड्स हैं इलेक्ट्रॉन को जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के। पहला है रिडॉक्स मेथड, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी बोलते हैं स्टूडेंट। इसका दूसरा नाम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और जो दूसरा है इसको नाम देंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आज के लेक्चर में हम जो पहला हमारे पास मेथड है दैट इज रिडॉक्स मेथड, इसकी मदद से इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे कि किस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके चंद स्टेप्स हैं, स्टेप्स को आपने गौर से देखना है। अगर आपके स्टेप्स क्लियर होंगे, आप कोई भी इक्वेशन आ जाए अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स मेथड आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है 2.3, एक इक्वेशन आपको गिवन है जो कि बैलेंस नहीं है। हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय यूजिंग रिडॉक्स मेथड। स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। इस इक्वेशन को आपने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं आपने इसके ऊपर, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से, इसकी स्टेट क्या है। हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। देखिए पी फास्फोरस फ्री स्टेट में है तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी 0 प्लस हमारे पास था स्टूडेंट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। जब आप नाइट्रिक एसिड की आप ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे, देखिए ऑक्सीजन की स्टेट में है -2 स्टेट में। टोटल एटम कितने हैं इसके 3, टोटल -2 × 3 -6 हो गया। इट्स मीन इन दोनों की +6 होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन की तो होती है +1। अब ऑब्वियसली जो हमारे पास नाइट्रोजन इसकी कितनी होनी चाहिए +5, +5 +1 +6, और ये -6 ओवरऑल क्या हो गया न्यूट्रल। सिमिलरली बेटा हमारे पास है H2O। H2O के अंदर ऑक्सीजन की स्टेट होती है -2, जबकि H की होती है +1। N2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि दो आइटम है। आगे अब जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास है फास्फोरिक एसिड H3PO4। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है -2, क्योंकि 4 आइटम है तो -4 -8, इट्स मीन दोनों का मिला के +8 होना चाहिए। अब जो हाइड्रोजन है उसकी स्टेट होती है +1 × 3, टोटल 3 आइटम है तो +1 हो गया। +1 में क्या ऐड करेंगे तो +8 बन जाएगा +5। तो फास्फोरस की +5, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, और हमारे पास बचता है NO, O -2, N क्या हो जाएगा +2। तो पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट हमारे पास, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर, हमने इनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिए। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई द एलिमेंट चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। आपने उन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। देखिए फास्फोरस 0 से कहां पे जा रहा है +5 के अंदर, इट्स मीन एक तो फास्फोरस चेंज हो रहा है, दूसरा हाइड्रोजन देखिए +1, और यहाँ पे भी +1, ये चेंज नहीं हुआ। नाइट्रोजन +5 से +2 में गया, नाइट्रोजन भी चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन -2 से -2 में, बाकी सिर्फ सारे कांस्टेंट या सिर्फ फास्फोरस और नाइट्रोजन चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ उनको लिख देना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होती है। तो हम लिखते हैं हमारे पास है फास्फोरस जिसकी स्टेट 0 है, प्लस यहाँ पे HNO3 सिर्फ जिसकी चेंज हो रही है उसकी लिख लेते हैं +5, प्लस हमारे पास है स्टूडेंट H2O, इसमें किसी की स्टेट चेंज नहीं हुई, इसको ऐसा लिख देंगे। और हमारे पास है H3PO4, तो इसमें हमारे पास सिर्फ फास्फोरस की चेंज हुई है वो आ रही है +5, जबकि यहाँ पे हमारे पास है NO, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन की चेंज हो रही है दैट इज +2। हमने सिर्फ जिनकी स्टेट चेंज हो रही होती है उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि किसके अंदर चेंज है। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। नंबर थर्ड स्टेप होता है ड्रा अ ब्रिज, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है उनको आप, जिसके अंदर स्टेट चेंज हो रही है उनको आपने एक ब्रिज की मदद से कनेक्ट करना है स्टूडेंट। हम यहाँ पे देखते हैं कि फास्फोरस और फास्फोरस यहाँ पे चेंज आ रहा है, इसको हम ब्रिज की मदद से कनेक्ट कर देंगे, और ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अंदर चेंज आ रहा है, इसको हम ब्रिज की मदद से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन क्या बनेगी, फास्फोरस जो 0 स्टेट में है प्लस HNO3 जिसमें नाइट्रोजन +5 स्टेट में है, प्लस हमारे पास है स्टूडेंट्स H2O, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास आता है H3PO4 जिसमें जो P है ये +5 स्टेट में है, और NO जिसमें ऑक्सीजन जो है ये सॉरी नाइट्रोजन जो है ये +2 स्टेट के अंदर है। अब हम इनको एक ब्रिज की मदद से कनेक्ट करते हैं। देखिए ये फास्फोरस है 0 से गया +5 में, जब +5 में गया इट्स मीन इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि इसने माइनस क्या कर दिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन चेंज हो रहा है +5 से +2 के अंदर, चूंकि +5 से +2 में गया 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, इसमें इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए,
ऐड हुए इसके अंदर, ऐड हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास था स्टेप नंबर 3 जिसमें आपने ब्रिज की मदद से इसको कनेक्ट कर दिया। स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 4 है इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए या 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ये बैलेंस नहीं है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। फॉर बैलेंसिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, हमने जिस भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इनको किसी ऐसे सुफिशिएंट नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। तो हम इनको इस इक्वेशन को जो 5 वाली, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 into 3 15, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into 5 15, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा P0 प्लस HNO3, जिसके अंदर ये +5 में है, प्लस H2O, और नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आता है H3PO4 प्लस NO, जिसमें ये +5 स्टेट में है और ये +2 स्टेट में है, +5 एंड +2। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इनको एक सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक ब्रिज है जिसके अंदर फास्फोरस चेंज हो रहा है, ये दूसरा ब्रिज है जिसके अंदर नाइट्रोजन चेंज हो रहा है। तो पहले हमारे पास कितने थे स्टूडेंट, पहले हमारे पास थे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, हमारे पास टोटल हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। ये थे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, ये भी हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के साथ साथ इसी स्टेप में आपने याद रखना है कि जिस डिजिट के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, जिन दो ब्रिज को आपने मल्टीप्लाई किया जिस डिजिट के साथ, वही डिजिट इनके कोफिशिएंट बन जाएंगे, उसको आप इसके स्टार्ट में लिख देंगे। तो ये 3 के साथ हमने इन दो को मल्टीप्लाई किया, तो इसके स्टार्ट में भी 3 लिख देंगे और इसके स्टार्ट में भी हम 3 को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे इन दो ब्रिज को ब्रिज ने इन दो जो हमारे पास कंपाउंड थे, इनको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका कोफिशिएंट 5 आ जाएगा और इसका कोफिशिएंट भी 5 आ जाएगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, जिन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई थी वो बैलेंस हो चुके हैं। जैसे फास्फोरस 3 है तो यहाँ पे P देखिए हमारे पास 3 आ रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 5 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन 5 हो गए। अब बाकी जितने भी आपके पास एटम इसके अलावा बच जाते हैं, उनको बैलेंस करेंगे स्टेप नंबर 5 में, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड की मदद से आप अदर जो आपके पास एटम्स या एलिमेंट्स हैं, उनको हमने बैलेंस करना है। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है, दैट इज 3P प्लस 5HNO3 plus H2O. It gives us 3H3PO4 plus 5NO। स्टूडेंट देखिए हमारे पास फास्फोरस तो बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो रिएक्टेंट में हमारे पास 3 into 5 15 and 1 16 हमारे पास ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे, जबकि प्रोडक्ट में देखिए 4 into 3 12 plus 5 17 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे 17 है जबकि रिएक्टेंट साइड पे 16 है, बैलेंस नहीं है। तो हमने क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट साइड पे एक ऑक्सीजन हम और ऐड कर देंगे और 2 यहाँ पे ऐड कीजिए, वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जब 2 ऑक्सीजन ये वाले हो जाएंगे और हमारे पास 15 ये वाले हैं, 15 into 17, देखिए 3 into 5 15 प्लस 2 17। अब यहाँ पे देखिए 4 into 3, ये 4 है, H3PO4 4 into 3 12 प्लस 5 17, 17 ऑक्सीजन 17 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। 5 hydrogen and 2 into 2 4, 4 plus 5 9 hydrogen in the reactant side, और प्रोडक्ट में देखिए 3 into 3 9 हाइड्रोजन। इट्स मीन ये जो हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन आई, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्वेश्चन हमारे पास बैलेंस्ड हो गए। तो इस तरीके से आप बाय यूजिंग द रेडॉक्स मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज करके आप इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। होप सो आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट जो दूसरा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।